अब देखते हैं 8 और 6 का। शनि और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों की ज़िंदगी में उसको 60% भाग्य प्रदान करता है, तो भाग्य मिलता है। कर्म का और सुख का कॉम्बिनेशन, यानी कि शनि आपके को ये बताता है कि कर्म करोगे, क्योंकि 6 नंबर ये सुनिश्चित करता है कि लग्जरी आपके भाग्य में है, लेकिन कर्म से आपका भाग्य चमकेगा। और अगर पूर्व जन्म में भी अच्छे कार्य किए हैं तो जन्म से ही या बाल अवस्था में ही आपको लक्ष्मी मेहरबान रहेगी आप पर, कि सारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी समय समय पर। ये कोई भी रोज़गार मिलता है, प्रोफेशन मिलता है या आपको कोई कार्य मिलता है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की गलत नीयत ना रखें, गलत कार्य ना करें, नहीं तो लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगी। जिस थाली में खाए उसमें छेक ना करें। देखें तो शनि कर्म है, बंधन है, और 6 नंबर शुक्र आजाद परिस्थिति का ग्रह है, आज़ादी से घूमना चाहते हैं। कर्म का मतलब था, कर्म है जिम्मेदारी। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो ये आपको नेगेटिव परिणाम देने लग जाता है। शुक्र अपना है, विचार है, इच्छा को छोड़कर सपनों के पीछे भागेंगे, सपनों को बुनते रहेंगे तो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आएगा। आपको रियलिटी से रूबरू कराते हैं, रुकावट, लव अफेयर में प्रॉब्लम, ब्रेक के चांसेस बना। कर्म प्रधान अंक है और है, ये आपसे आज़ादी चाहता है, तो कर्म को छोड़कर आज़ादी चाहेंगे तो समस्या आएंगी। लेकिन इस कॉम्बिनेशन 6 इकट्ठे हैं, 6 नंबर कॉम्प्रोमाइज, इसलिए आदमी थोड़ा कभी कभी फ्री होने की कोशिश करे, अपने कर्म की ईगो को तोड़े। मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत कमाता हूँ, वक्त नहीं है, इन सब चीज़ों को थोड़ा बाहर निकले, लाइफ को एंजॉय करें का और ध्यान रखें। चाहे कस्टमर हो, पत्नी हो, सहकर्मी हो, कोई भी आपको उनके हिसाब से भी थोड़ा चले, या फिर आप उनके हिसाब से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री है, और स्त्री की कदर और तारीफ करने से आपका शुक्र और ज़्यादा मजबूत हो। का कॉम्बिनेशन है शनि और केतु, कर्म और मोक्ष है। एक तो पहले ही इंसान 8 नंबर की वजह से कर्म से परेशान है, दूसरा केतु उस कर्म से भी विहीन करते हैं, छोड़ने को लिए कहते कर संसार से तोड़ने की, और आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, सुधारने में नाकाम रहते हैं, या ये कहें कि आपको सफलता बहुत देरी से मिलती है। ऐसे लोगों को बेवजह के खर्चों की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, और करते हुए लक्ष्यों को पाना, मान सम्मान, समाधि, धर्म कर्म के कार्यों में अपना समय लगाओ, ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कड़ी मेहनत के बाद भी केतु आपके पैर जमीन पर नहीं लगने, और घुटनों पैरों में भी चोट वगैरह दे देते हैं। पहले चांस में, पहले दौर में आपको सफलता नहीं मिलती। 8 को अपने कार्यस्थल में ज़्यादा जल्दी सफलता नहीं मिल पाती, और इनको अपनी मैरिड लाइफ में भी कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता। बस ये अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन 8-8, अगेन 20% भाग्य का अंक, यानी कि इन लोगों के जीवन में भी काफ़ी स्ट्रगल होता है। 8 शनि, अंधेरा, फिर यहाँ भी अंधेरा। शनि प्लस शनि का ये कॉम्बिनेशन हर प्रकार की समस्या लाइफ में देता है, पर सवाल खड़ा होता है कि 8-8 वाले कामयाब नहीं होते कि, लेकिन मेरा जवाब है कि कामयाब तो सभी होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन 8-8 वालों को समस्याएं थोड़ी ज़्यादा आती हैं। इसलिए आपको अपनी समस्या का समाधान करना है, और समस्याएं समझ में नहीं आ रही हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रिडिक्शन मुझसे करवा सकते हैं, जिससे आपको जीवन में क्लियरिटी आएगी कि प्रॉब्लम क्या है और उपाय क्या है। अगर मैं बात करूं तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोगों को सूर्य के गुणों को अपनाना है,
क्योंकि अंधेरे में रोशनी की एक किरण ही आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देती है। तो सूर्य जो कि रोशनी है वही अंधकार को खत्म कर सकती है। आपको अपनी लाइफ में अनुशासन को लाना होगा। अपने कार्य के प्रति गुणों को अपनाकर आप अपने जीवन का मार्गदर्शन करें। तो अगर आप सूर्य के गुणों को अपनाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं 8 और 9 कॉम्बिनेशन के बारे में। शनि और मंगल का ये कॉम्बिनेशन भी आपको स्ट्रगल देता है। ये भी 20% के लक आप इन कॉम्बिनेशन वालों को भी सिर्फ 20% भाग्य का साथ मिल पाता है। तो मंगल और शनि और मंगल का ये कॉम्बिनेशन फिजिकली और टेक्निकली कार्य करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऊर्जा है और ये कर्म है। ये आपको स्किल, फिजिकली और टेक्निकल कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। शनि कर्म है, मंगल कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन नेचर स्वभाव अलग अलग है दोनों का। शनि जहाँ धैर्य से स्लो गति से कार्य करते हैं, मंगल वहीं जल्दबाजी और अग्रेसिव नेचर के हैं। तो दो तरह का व्यक्तित्व नेचर आपका होता है। आप कार्य को अच्छे ढंग से परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मंगल क्योंकि ऊर्जा है और 8 कर्म है, तो ऐसे लोगों की सोच होती है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। शनिदेव बूढ़े हैं, लेकिन मंगल के अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है। ये कॉम्बिनेशन बूढ़े में भी जान डाल देती है और इसी जान की वजह से ये जो अपने कार्य को सोचते हैं उनको हकीकत में ला पाते हैं, हकीकत में उनको कर पाते। ऐसे लोग सेना, पुलिस, खिलाड़ी, मैकेनिक, टेक्निकल कार्यों, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, खेतीबाड़ी आदि शारीरिक कार्य कर सकते हैं। इनकी समस्या ये होती है कि ये चाहते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता या करे। जैसे एक बाप अपने बेटे से कहते हैं, आपके इसी नेचर की वजह से आपके जीवन में स्ट्रगल, स्ट्रेस, परेशानी और रिलेशन में समस्या, क्रोध आदि आते हैं। आपको ये समझाना चाहती हूँ कि दूसरा ही होता है और दूसरा कहने से ही वो आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप अपने असूलों को किसी पर नहीं थोप सकते। 8-9 कॉम्बिनेशन वालों की आदत होती है कि दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं कि मैंने इतना कार्य करा, मैं ये सब कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकती। जैसे यानी कि जबरदस्ती ये उनके पर अपने असूलों को थोपते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि हर एक इंसान का मूलांक और भाग्यांक अलग होता है और वो वही कार्य करेगा जो वो उसको इस जीवन में करने के लिए मिले हैं। तो यही नेचर, यही चीजें, यही सोच इनकी परेशानी का कारण बनती है। ऐसे लोगों को कोई भी कार्य करने के बाद किसी पर एहसान जताने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि आप जो हैं वो है, लेकिन आप दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश में ना अपना टाइम जाहिर करें। प्लैनेट है, आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, लेकिन नीची बातें करके या दूसरों की गॉसिप करके अपने कॉम्बिनेशन को नेगेटिव ना करें। भोला बनना है और ना ही ज्यादा आपको विवाद की स्थिति को पैदा करना है। आपको अपने स्वभाव में सामंजस्य को बिठाकर रखना है। कई बार अपने गुस्से के कारण आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, जिस वजह से आपको परेशानी आती है। आपको संयम बरतना होगा, दूसरों की लाइफ में दखल ना, आपको संयम रखना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका कैरियर हो। आपकी फैमिली और कैरियर में आपको दिक्कत आएंगी, तो इसलिए 8 और 9 में तालमेल बना के रखिए, दोनों के गुणों को जाने। तो अगर मेरी 8 अलग वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं जो मैंने आई है, मूलांक 8 और मूलांक 9 की वीडियो को जाकर देखें। उससे भी आपको आपके जीवन में काफी सहायता मिलेगी।